बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 6 क्लास तो इसकी रियाजी के साथ हम हाज़िर हैं। तो इसके जी हमारा जो तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो इसकी बेटा कुछ चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाई थी। आप उस वीडियो को देखें, देखने के बाद फिर आप जो है इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज की 100% समझ आ जाएगी जी। तो चलें फिर बकिया वीडियो के साथ इसको कनेक्ट करते हैं जी बेटा। तो पहले 6 ऑप्शन हमने पिछली वीडियो में किए थे, आज जो है वो 7वां है कि ऐसा अदद जिसके हिंसों का मजमुआ 9 पर पूरा तकसीम हो जाए, यानी कि अगर कोई भी हिंसा हो उसको अगर हम जमा करते हैं तो अगर वो 9 पर तकसीम हो जाता है तो वो ख़ुद अदद भी 9 पर तकसीम हो जाएगा। ये बेटा एक आसान सा आपको टिप दिए जा रहे हैं, ये आप ज़हन शीन कर लें। जैसे ये 8496 है, अगर हम इसको जमा करते हैं तो इनका मजमुआ जो है ये बन जाए 8 जमा 4 जमा 9 जमा 6 तो 27 बनता है। 9 3 27, ठीक है, ये पूरा तकसीम हो जाता है। लिहाजा 8496 भी 9 पर तकसीम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए कि ऐसा अदद जिसका अकाई का हिस्सा 0 हो, ये 100% बात है बेटा कि अकाई का हिस्सा 0 हो तो वो भी खुद हिस्सा जो है एक तो वो 5 पर भी तकसीम हो जाएगा और वो 10 पर पूरा तकसीम हो जाएगा। जैसे 330 है तो ये 10 पर पूरा तकसीम हो जाएगा। 12340 है, 14950 है तो वो भी 10 पर पूरा तकसीम हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगले पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा ज़रा, थोड़ा सा इसके अंदर उलझाव है। वो कहता है कि ऐसा अदद जिसके ताक जगहों के हिंसों के मजमुए, ऐसा अदद जिसके ताक जगहों के हिंसों के मजमुए और जुफ्त जगहों के हिंसों के मजमुए में फ़र्क 0 हो या 11 पर पूरा तकसीम हो जाए तो वो अदद ख़ुद भी 11 पर तकसीम हो जाता है। मसलन हम वो कहता है कि अगर ताक जगह हैं, कोई भी हिस्सा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2574 लिखा हुआ है, 2574। अब इसमें देखें ये और ये जुफ्त अदद हैं, ये दोनों ताक हैं, ठीक हो गया। अब इनका फ़र्क जो है वो अगर 0 हो जाता है या अगर 11 आता है, ठीक होगी बात। 11 पर 0 हो फ़र्क और 11 पर तकसीम हो जाए तो वो ख़ुद हिस्सा जो है 11 पर तकसीम हो जाता है। मसलन अब 7 अब देखें इसमें जुफ्त जगह कौन सी हैं और ताक जगह कौन सी। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, पहली बात बेटा ये है, ये हिस्से हैं जुफ्त, ये जगह जुफ्त है, यानी कि पहला ये अकाई का, ये दहाई जुफ्त है, सैकड़ा ये अकाई है, 1000 ये जुफ्त है, ठीक है। 4 और 2 6, ये वाले 7 और 2 यानी कि 4 और 5, 4 वाला हिस्सा और 5 वाला, ये दोनों जो हिस्से हैं ये आपके क्या कौन से आएंगे, अकाई के हिस्से हैं। ये आपके जुफ्त वाले, यानी कि ऐसा समझे कि ये ताक जगह हैं, ये आपकी जुफ्त जगह हैं, ओके। और उनका मजमुआ देखते हैं अगर हम तो क्या आ जाएगा, 5 4 9 7 2 9, दोनों 9 आएगा। मैं दोबारा से आपको रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगी। पहली बात बेटा, जैसे आपकी रकम क्या है, ठीक है, हमने ये एक एग्ज़ाम्पल दी है 2574, तो ये मैं लिख देता हूँ 2574। अब सबसे पहले हमने ये कन्फर्म करना है कि इसकी ताक जगह कौन सी हैं और जुफ्त जगह कौन सी हैं। तो ये जो पहली होगी जगह ये आपकी होगी ताक, ये ताक है, ठीक हो गया। दूसरी जो है ये आपकी है जुफ्त, तीसरी ताक, चौथी जुफ्त। अब समझ लग गया आपको, यानी कि ये पहली और ये तीसरी, यानी कि 1 और 3 ताक हो गए
2 और 4 जगह जो है ये जुफ्त होगी। अब इनको जमा करें, यानी कि 4 जमा 5 9 हो गया, और ये 7 जमा 2 ये भी 9 हो गया। अब 9 माइनस 9 करेंगे तो 0 ही आएगा। बात समझ लगी आप? ठीक हो गया। तो ये उन्होंने बता दिया है कि अगर उनके जुफ्त जगहों का और ताक जगहों का मजमुआ जो है उनमें से वो निकालेंगे तो वो 0 आना चाहिए जी। तो वो हिस्सा जो होगा वो 11 पर तकसीम हो जाएगा। इसके बाद देखिए जी कि ऐसा अदद 12 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। अब उसमें कौन कैसे होता है कि जिसके हिस्सों का मजमुआ 3 से पूरा पूरा तकसीम हो जाए, ठीक है, और इकाई और दहाई के हिस्से से बनने वाला अदद 4 पर तकसीम हो जाए तो वो हिस्सा 12 पर तकसीम हो जाता है जी। दोनों शर्तें हैं। पहली शर्त में क्या है कि अगर उसका मजमुआ है, जैसे 1476 है, अगर ये इसको जमा करें तो ये 3 पर तकसीम हो जाए तो फिर ये 12 पर भी तकसीम हो जाएगा। और अगर इसके इकाई और दहाई के हिस्से को जमा करें और वो 4 पर तकसीम हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर इकाई और दहाई से इकाई और दहाई से जो हिस्सा बनेगा वो भी अगर 4 पर तकसीम हो जाता है तो फिर भी ये हिस्सा 12 पर तकसीम हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। आगे देखते हैं जिसके अलावा आगे कहता है ऐसा अदद 15 पर तकसीम हो जाता है। कौन सा? जिसके हिस्सों का मजमुआ 3 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए। ठीक है, अगर 3 उसको जमा करें तो अगर वो 3 पर तकसीम हो जाए तो वो 15 पर भी तकसीम हो जाता है जी। ठीक हो गया। और उन्होंने बोला दूसरा ऑप्शन ये है कि इकाई का हिस्सा अगर 0 या 5 हो तो फिर भी वो 15 पर तकसीम हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा तो फिर आपको आगे ये एक्सरसाइज है, इसके अंदर आप लोग बता सकते हैं कौन किस तरह से तकसीम हो जाता है। आगे जी ऐसा अदद 25 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। ऐसा अदद 25 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है अगर इकाई और दहाई के हिस्से 0 हों। इकाई और दहाई के हिस्से 0 हों, जैसे हमने पीछे भी किया था, अगर इकाई और दहाई के हिस्से 0 हों तो वो 10 पर भी तकसीम हो जाता है, ये 25 पर भी तकसीम हो जाता है। तो ये आप लोग ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अच्छा चलें, अब ज़रा हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं जी लाइव प्रोग्राम के अंदर। देखिए बेटा, उसने बोला है तकसीम किए बगैर जुफ्त और ताक अदाद अलग-अलग कीजिए। अब गौर कीजिए, मैंने आपको बोला था मैं रिपीट कर रहा हूँ, जुफ्त अदाद और ताक अदाद ऐसे अदाद जो 2 पर तकसीम हो जाएं जुफ्त अदाद कहलाते हैं, और ताक अदाद जो 2 पर तकसीम ना हो। ठीक है, ये है 2 पर तकसीम हों जुफ्त अदाद कहलाते हैं, और जो 2 पर तकसीम ना हो ताक अदाद कहलाते हैं। और एक और इसकी मिसाल भी है, मैं आपको बता दूं कि जिसका 0 2 4 6 8 इकाई का हिस्सा हो वो भी जुफ्त अदाद ही होंगे। ओके, चलें जी पहचान करें आप ज़रा। देखिए पहले लिखा हुआ है 6423। अब ये इकाई का हिस्सा क्या है? 3 है, लिहाजा ये कौन सा अदद होगा? जुफ्त अदद होगा या नहीं होगा? जी ये जुफ्त अदद नहीं होगा, ये क्या होगा? ताक अदद होगा जी। अब दूसरे लफ्ज़ों में जिनका इकाई का हिस्सा ताक अदद के 1 3 5 7 और 9 होगा वो ताक अदद होंगे। अब गौर कर लीजिए, इसमें देखिए इकाई का हिस्सा 1 है, लिहाजा ताक अदद हो गया। ये 4 है तो जुफ्त अदद हो गया। ये 9 है तो क्या होगा? ताक अदद होगा। ये 4 है तो जुफ्त, ये 5 है तो ताक, 0 4 ये 0, ये सारे के सारे जुफ्त होंगे। ये 1 है, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? 1 वाला ताक होगा, और ये 0 वाला जुफ्त हो गया जी। ओके जी, अगले पे करें जी। कौन से अदाद 3 4 और 5 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं?
अब गौर कीजिए, हमने अभी पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में यही तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप लोग उसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आप लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा। कौन से अदाद 3 और 4 और 5 पर तकसीम हो जाते हैं? पहला है 5। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे अदाद जिनका अकाई का हिस्सा 0 और 5 हो वो 5 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। मसलन अब इसमें गौर कीजिए, ये वाला गौर करें, 0 है, ये अकाई का हिस्सा 5 है, ये 5 है, ये 0 है, लिहाजा ये क्या होंगे? 5 पर पूरे पूरे तकसीम हो गया जी। ओके होगी बात। इसके बाद देखिए 3 वाला हमने पढ़ा था, 3 वाला तो उसके अंदर ये था कि अगर उसको जमा करें, अगर वो जवाब उसका 3 पर तकसीम हो जाए तो वो हिस्सा भी 3 पर तकसीम हो जाएगा। ओके, मसलन अब इसको देख लें, 5 और 6 2 8, 8 3 पर तकसीम होता है? नहीं होता, लिहाजा ये इस पर तकसीम नहीं होगा। अब अगर इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं और इनसे को देखते हैं जो 3 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए। पहले को देखें, 6 2 8, 6 और 2 8, 8 7 15, 15 जो है ये देखिए 15 तकसीम 3 तो कितना आ जाएगा? 5 पूरा पूरा तकसीम हो गया, लिहाजा पहला हिस्सा जो है ये 3 पर तकसीम हो जाएगा। ये तरीक़ेकार है बेटा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इनके जमा करने से अगर वो हिस्सा जैसे 5 और 1 6 2 8, ये अगर 8 हो गया, 8 को 4 पर तकसीम करें, 4 2 8, अगर ये इस पर तकसीम हो जाता है तो ये भी 8 4 पर तकसीम हो जाएगा। ओके भाई, समझ लग गया आपको? अच्छा, इसके बाद है सवाल नंबर 3, कहते हैं काबिल तकसीम जांचने के टेस्टों की मदद से मालूम करें कि मदजल में से कौन से अदद 8 और 9 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। ये भी बेटा मैंने आपको अभी पूरी एक्सरसाइज के अंदर समझाया था कि उनको कैसे करें। तो ये 8 पर तकसीम हो जाते हैं और कौन से 9 पर तकसीम हो जाते हैं। एक और आपको एग्जांपल दे दूं कि इसमें और इसमें 3 और 4 को ले लें, जो 3 पर तकसीम हो जाएंगे ना वो 9 पर भी हो जाएंगे, जो 3 पर तकसीम हो जाएंगे वो 9 पर भी हो जाएंगे, और जो 4 पर हो जाएंगे वो 8 पर भी तकसीम हो जाएंगे। ये ज़रा ज़हन नशीन कर लें ज़रा। ओके, इसके बाद ये हमने ऐसे अदाद मालूम करें जो 11 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। ये भी अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था, मैं आपको फिर से वो रिपीट करवा देता हूँ अगर आप लोग कहते हैं तो, कि हमने देखा था कि कौन सा हिस्सा जो है वो 11 पर तकसीम हो जाता है। जी बेटा देखें, ऐसा अदद जिसके ताक जगहों के हिस्सों के मजमूए और जुफ्त जगहों के हिस्सों के मजमूए में फ़र्क 0 हो तो वो 11 पर तकसीम हो जाता है। जी बेटा, अब अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें 3 जो है ये ताक जगह है, 7 जुफ्त है, 6 ताक जगह और 3 जुफ्त जगह, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इसका मजमुआ जो है इसमें फ़र्क आ रहा है, ये इसमें नहीं होगा, ठीक हो गया। जी बेटा, इसमें देखें ये है 8415, तो इसमें देखें बेटा कि मैं अलग से आपको कर देता हूँ 8415। अब ये और ये ताक हैं और ये दोनों जुफ्त हैं। अब 4 और 5, इनके 4 जमा 5 9 हो जाएगा, और 1 जमा 8 ये भी 9 हो जाएगा, 9 में से 9 निकालेंगे तो 0 आ गया। लिहाजा ये वाला हिस्सा जो है आपका 11 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा जी। ओके, अच्छा जी, इसके बाद देखिए जी आपके जी अगले मैंने आपको बोले थे, बताए भी थे कि दर्ज झैल अदाद में से कौन से 12 और 15 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। तो ये भी आप लोग बेटा उसी तरीके से फार्मूले को अप्लाई करें और उसमें से देखें और फिर इनकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है ये वाला 25 वाला है, तो 25 वाला भी हमने रिसेंटली पढ़ा है।
जी बेटा, इसमें हमने पढ़ा था कि अगर इकाई और दहाई ये देखिए ये 0 0 हों तो ये अगर 0 0 होंगी तो फिर भी 25 पर तकसीम हो जाता है। और अगर इकाई और दहाई से बढ़ने वाला हिस्सा अगर 25 पर तकसीम हो जाए तो वो फिर भी 25 पर हिस्सा तकसीम हो जाता है। देखिए ये 25 है तो 25 1 25, लिहाजा ये भी तकसीम हो जाएगा। अगर इसको देखते हैं तो ये इकाई और दहाई से बनने वाला हिस्सा 35 है, 35 25 पर तकसीम नहीं होता, लिहाजा ये हिस्सा 25 पर तकसीम नहीं होगा। अगर हम इसको देखें तो इसमें एक सिफर है दूसरी नहीं, लिहाजा 50 बन गया। तो 50 को 25 2 50 तकसीम हो गया, लिहाजा ये भी हिस्सा इस पर तकसीम हो जाएगा। ये 0 और 5 है, लिहाजा ये तकसीम नहीं होता, ये भी नहीं होगा। ये दोनों 0 हैं, ठीक है, तो 0 दोनों होंगी तो फिर भी ये हिस्सा 25 पर तकसीम हो जाएगा। तो उम्मीद है जी कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।